नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। शाला दर्पण का नया अपडेट है और नया अपडेट है RKSMB के ऐप के लिए और इसका नाम है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग रिपोर्ट। साथियों, और ये जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग रिपोर्ट है, इस टैब के अंदर यानी इस नए मॉड्यूल के अंदर आपको विद्यालय के टीचर मैप की रिपोर्ट देखनी है, कक्षा 3 से 8 की, और लिस्ट ऑफ मैप टीचर की रिपोर्ट भी देखनी है जो कक्षा 3 से 8 के लिए है। और RKSMB के ऐप के लिए आप चेक करेंगे कि विषयाध्यापक की रिपोर्ट आपके विद्यालय की क्या है। और ये RKSMB के ऐप है तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषयाध्यापकों की मैपिंग के बाद ही जो RKSMB के ऐप है उसके अंदर जो विद्यालय के शिक्षक है वह अपना कार्य कर सकेंगे। तो सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और ये जो मैपिंग रिपोर्ट है आप किस प्रकार से देखेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट है हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों, इसके लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं हूं आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सावर टेक्निकल सोनी। और चलते हैं हमारे शाला दर्पण के पोर्टल के ऊपर। और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूं। और साथियों, शाला दर्पण पर न्यू टैब, और न्यू टैब के लिए आपको शाला दर्पण पर लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है ये नज़र आ जाएगा। और यहाँ आप देखें तो आपको जाना है कार्मिक का जो टैब है उसमें। साथियों, आप कार्मिक के टैब को क्लिक करेंगे और मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करते ही साथियों आप देखेंगे तो इस प्रकार का जो इंटरफेस है वह आपके सामने नज़र आ जाएगा। और यहाँ देखें आपके पास में एक नया टैब स्टार्ट हो चुका है और ये है हमारे पास में सब्जेक्ट टीचर मैपिंग रिपोर्ट। और ये नया है, कक्षा 3 से 8 के लिए है। और आपके सामने इसके सामने ही एक और ऑप्शन हमारे पास है अध्यापक मैपिंग का, मगर अभी यहाँ पे ये जो टैब है ये केवल रिपोर्ट देखने के लिए है कि जो आपके विद्यालय के अंदर कक्षा 3 से 8 के जो शिक्षक हैं और RKSMB के ऐप को वो यूज़ कर रहे हैं तो उनके संबंध में आपके द्वारा मैपिंग कर दी गई है या नहीं, तो उसकी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस टैब के ऊपर क्लिक करके। और टैब पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम इस प्रकार से यहाँ हमारे सामने जो सेक्शन है वह नज़र आ जाता है। देखिएगा, अब यहाँ जो टैब है इसमें सेशन ऑलरेडी पहले से सेलेक्टेड है 2022-23, और ये जो शो बटन दे रखा है इसी के ऊपर आपको करना होगा क्लिक। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद साथियों ये नीचे आपको दिखाएगा कि आपके विद्यालय के अंदर जो शिक्षक हैं और उन शिक्षकों की मैपिंग आपके द्वारा करी गई है या नहीं। देखिएगा साथियों, यहाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रखा है। और ये कक्षाएं दे रखी है हमारे पास में, यहाँ कक्षा का सेक्शन दे रखा है, कक्षा 3 से 8 तक का है। और सेक्शन दे रखे हैं हिंदी के जो टीचर है उसके रिलेटेड जो उनके NIC ID है और स्टाफ की NIC ID वह दे रखी है। और यहाँ हमारे पास में इंग्लिश के टीचर की NIC ID है और यहाँ मैथ्स के टीचर की NIC ID है। NIC ID से आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं कि आपके जो शिक्षक हैं वह कौन कौन है और किस किस की मैपिंग आपने कर रखी है। और थोड़ा नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूं और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक नया सेक्शन और नज़र आ रहा है। यह है लिस्ट ऑफ मैप्ड टीचर फॉर क्लास 3rd to 8 के लिए है। और स्टाफ जो ID यहाँ दे रखी है, स्टाफ का नाम आपके पास में यहाँ दे रखा है और जो पोस्ट क्या है उनकी वो यहाँ पे आपके नज़र आ रखी है। और यहाँ देखिए आप तो आपके पास में एक सेक्शन और आ रखा है सब्जेक्ट। देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट के साथ ही जो मोबाइल नंबर है वह भी आपके यहाँ पे शो हो रखे हैं। ये तो हुई हमारे जो मैप्ड टीचर की बात। और कक्षा 3 से 8 तक की ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट शो हो जाना चाहिए, और यदि नहीं है तो आपको करने होंगे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे टीचर्स की मैपिंग हमको करनी है, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, उसके लिए जो परिणाम वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ ऊपर की तरफ आप देखें, इसी टैब पर आपको क्लिक करना होगा। मैं क्लिक करता हूं और क्लिक के अंदर आपको देखना है एग्ज़ाम की प्रविष्टियाँ, और इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ इस तरफ दिखाई देगा आपको ये विषय अध्यापक की मैपिंग, और आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आपके पास में इस प्रकार का जो सेक्शन है वह शो हो जाएगा। और यहाँ आप देखें तो आपको सत्र दिखाई दे रहा है और विषय और
साथियों यहाँ कक्षा आप कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और मैं कक्षा यहाँ पे 8 कर लेता हूँ और सेक्शन यहाँ पे 1 करके और इसको हम लोग गो करते हैं। और गो करने के बाद साथियों ये हमारे पास में दिखाई देगा कि कौन कौन से शिक्षक हैं जिनकी मैपिंग हमने यहाँ पे विषय अध्यापक के रूप में कर रखी है। और यहाँ पे आपके पास में कंप्लीट जो डाटा है ये आपको दिखाई देगा। आप दिखाई देगा यहाँ पे सबसे पहले कि टीचर्स वर्किंग में है या नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट आपके पास में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ जो टीचर्स के जो नेम है आपके पास में सभी के अंदर यहाँ पे फिल होंगे। और यदि यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टीचर वर्किंग में है या क्या स्थिति में है, आपको इनमें से सेलेक्ट करने होंगे। और यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं और अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। बाकी वर्किंग में है तो आपको वर्किंग में करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो दे रखा ऑप्शन उससे क्लिक करके आप टीचर्स की डिटेल देख सकेंगे कि कौन कौन से टीचर जो आपके विद्यालय के अंदर अभी हैं और उनमें से कौन सा इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला शिक्षक है, तो उसकी मैपिंग आपको करनी है। और यदि इसी के साथ ही इस शिक्षक के अलावा विद्यालय में इसी विषय को पढ़ाने वाला कोई दूसरा टीचर भी है तो टीचर नंबर 2 के अंदर आप जो डिटेल दे रखी है वर्किंग के अंदर यहाँ पे क्लिक करके ये कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे नन सेकंड टीचर के लिए ऑलरेडी आ जाएगा। और यहाँ से इसको कंप्लीट करने के बाद नीचे दे रखा है आपके पास में सबमिट का ऑप्शन और इससे यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो साथियों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि विषय की जो आप मैपिंग है किस प्रकार से करेंगे। और जो और डिटेल्स है इसके लिए मैं आपको वापस थोड़ा बैक ले चलता हूँ। कार्मिक के टैब पे हमको क्लिक करना है और कार्मिक के टैब पे साथियों एक और हमारे पास में सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये कक्षा अध्यापक की मैपिंग का। और यदि आपने यह भी नहीं करा है तो यह भी आप कंप्लीट कर ले। देखिएगा ये आ चुका है। और कक्षा अध्यापक की मैपिंग के लिए हमारे पास में कक्षाएँ यहाँ पे अवेलेबल है, सभी कक्षाएँ हैं, सेक्शन यहाँ दे रखे हैं, सत्र पहले से ही यहाँ पे ऑलरेडी है। आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं उनको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, क्लिक करते ही यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन आपके पास में आ जाएगा कि कौन कौन से शिक्षक आपके हैं और ये भी आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देने हैं। और कंप्लीट करने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपके पास में जो सेव का ऑप्शन है यहाँ से इसको सेव भी कर सकेंगे। तो साथियों ये जो नया टैब आया है ये कार्मिक के टैब के अंदर है और अभी हमने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है कि जो आप इस सब्जेक्ट टीचर मैप रिपोर्ट के अंदर आप जो मैपिंग की रिपोर्ट है किस प्रकार से आप देखेंगे। तो साथियों ये कंप्लीट वीडियो आपको मैंने बता दिया है। और फिर भी कोई समस्या आ रही है मैपिंग के संबंध में तो आप मुझे कमेंट करें, आपको जवाब शीघ्र मिलेगा। और साथियों ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी साथियों को ये वीडियो शेयर करना न भूलें।